जय श्री राम दोस्तों। माया जाल में फंसे नारद को भगवान विष्णु ने कैसे सिखाया सबक। एक बार की बात है, नारद जी को अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनका यह व्यवहार भी इसी भावना से प्रेरित होकर बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपनी सेवा कार्यों का भी गुणगान करने लगे। भगवान से कोई बात छुपी थोड़ी रहती है, उन्हें तुरंत ही इस बात का पता चल गया। वे अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते थे, इसलिए उन्होंने नारद को इस दुष्ट प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए हैं, प्यास भी बहुत जोर की लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो ले आओ। हमसे तो प्यास के मारे चला भी नहीं जा रहा, हमारा तो गला सूखा जा रहा है। यह सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भगवान भला प्यासे रहें? वे बोले, भगवान अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक दिशा की ओर दौड़ गए। उनके जाते ही भगवान विष्णु मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। भगवान का आदेश मिलते ही माया ने अपना कार्य शुरू कर दिया। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे, बस उसे ही निहारने लगे। वे ये भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई। वे जल्दी जल घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर ही घर चल दी। नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलग जगाया। गृह स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आए। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर लेके गया और उसके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके आगमन में अपने आप को धन्य बताते हुए गृह स्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गृह स्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उसने तुरंत ही स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया। खेती करके वे अपना और अपने परिवार का आराम से पेट भर सके। अब नारद जी की बीड़ा एक खूंटी पर टंगी रहती है, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता है। अपनी पत्नी के आगे नारायण को भी भूल गए नारद जी। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, तो कभी बीज बोते, तो कभी उसकी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते गए, उनकी प्रसन्नता भी बढ़ती गई। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनके कोठार भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतने चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय बच्चों के लालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेत में काम करते रहते थे। अचानक एक बार तेज बारिश हुई, जिसने कई दिनों तक बंद होने का नाम भी नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी थी। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया, पशु भी डूब गए, उनके व्यक्ति भी मर चुके थे। गांव में चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। नारद अब क्या करें? उन्होंने भी घर में जो थोड़ा कीमती सामान बचा था उसकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी की बगल में गठरी थामे
एक हाथ में एक बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ में अपनी पत्नी को संभालते हुए थे। पत्नी भी एक बच्चे को गोद में और एक बच्चे को हाथ में पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा यह भी पता नहीं चल रहा था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते? दोनों हाथ तो घिरे हुए थे। मन मसोस कर सोचा फिर जमा कर लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे 2 बच्चे भी पानी में और बह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ न हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े ही दुखी थे, रोते बिलखते, एक दूसरे को सताप न देते कोई ऊंची जगह ढूंढ रहे थे। एक जगह चलकर दोनों ही एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे से बाहर निकल आए, मगर उनकी पत्नी का कहीं पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसी उधर उधर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन रोते रोते उनका अब बुरा हाल हो चुका था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी ही उजड़ गई थी। बेचारे क्या करें और किससे कोसें, अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बातें याद आ गईं। वे किस लिए आए थे और कहाँ आ गए? ओह, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ अपनी गृहस्थी बसाकर बैठ गए। बरसों बीत गए गृहस्थी को बसाने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा उसी वृक्ष के नीचे बैठकर कर रहे होंगे? यह सोचते ही बाण नदारद हो गई। गांव अंतर्ध्यान हो गया। वे तो घने वन में खड़े हुए थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूरी पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हैं। नारद जी को देखते ही उठकर बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और लगे आंसू बहाने। उनके मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ देर ही तो हुई है। लेकिन नारद जी को लगा था कि जैसे बरसों बीत गए। अब उनकी समझ में आया यह सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वे सोचने लगे उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए। उसको पछतावा होने लगा और उनका घमंड जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुणगान करने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लो। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राम दोस्तों।